गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मुनींद्र आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। मेरे पास कुछ बच्चों ने क्वेरी डाली थी कि उनको इस चैप्टर सेकेंड में जिसका नाम है वर्क स्टडी, वैसे मैंने बता देता हूं कि इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं। कुछ बच्चे आए थे, जैसे देवराज था, आशीष था और भी बहुत सारे बच्चे थे, तो मैंने उनको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जो नहीं आए हैं तो वो का प्रॉब्लम है कि वो लोग कॉलेज नहीं आते हैं, तो इसके लिए जो है मैं फिर से दोबारा ये टॉपिक पढ़ा देता हूँ कि क्या होता है गैंग प्रोसेस चार्ट। तो जैसे चैप्टर का नाम है वर्क स्टडी, ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको जो है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उनकी स्टडी करना है, प्रोसेस की स्टडी करना है, ठीक है, कि किस प्रोसेस में कितना समय लग रहा है, किस प्रोसेस में कितनी मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, ताकि हम जो है क्या कर सकें, उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, और उसकी इफिशिएंसी और प्रोडक्शन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, ठीक, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि देखो, अब आप ऐसे समझो कि कोई भी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उसको कोई डाटा डेटा लेबर तक भेजना है या ऑपरेटर तक भेजना है, ठीक है, ऑपरेटर तक भेजना है मान लो, तो एक तो आप लिख लिख के भेज सकते हो, ठीक, दूसरा होता है कि आप उसके सिंबल्स जनरेट कर दो, ठीक, उन सिंबल्स के थ्रू जो है आप किसी को मैसेज क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आपको यही सिखाया गया है कि ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है आप पूरी प्रोसेस को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गैंग प्रोसेस चार्ट। अब जैसे यहाँ समझ शुरू नाम से ही समझ में आ रहा है, गैंग का मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, या उसके साथ साथ मल्टीपल एक्टिविटीज़, मतलब दो या दो से अधिक एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही हों, ठीक है। तो ऐसे चार्ट या ऐसे डायग्राम्स जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग काम कर रहे हों, या दो या दो से अधिक क्या हो रही हों, प्रोसेस एक साथ हो रही हों, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम एक चार्ट में उन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि जो है चार्ट की मदद से जो है श्रमिकों के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सके, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। साथ साथ हम इस चार्ट के द्वारा जो है ये भी जान सकें कि कितने लोग जो है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है हमको डेटा को एनालिसिस करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि हाँ, तो इस चार्ट में जो है क्या होता है कि जो हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर वर्क होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर वर्क असाइन होता है कि उसको क्या करना है। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मान लो जो है कोई ऑपरेटर है, ठीक है, अब उसको एक पर्टिकुलर मशीन दे दी गई है, ठीक है, उसमें उसको क्या करना है, वेल्डिंग करना है। तो वो क्या करेगा कि जो है मटेरियल उठाएगा जिसमें वेल्ड करना है, और उसको शॉप फ्लोर पे ले जाएगा, और उसके बाद वेल्डिंग प्रोसेस चालू कर देगा। तो ये तो रहा इंडिविजुअल वर्क। अगर उसके साथ मैं ये कहूँ कि उसको जो है उस मशीन में 3 लोग काम कर रहे थे, वो जो मशीन थी वो मल्टीपल मशीन थी, उसमें 3 तरह के प्रोसेसेस अलग अलग हो रही थी। जैसे मान लो उसमें ड्रिलिंग भी हो रही थी और कटिंग भी हो रही थी या फिर वेल्डिंग हो रही थी, तीनों प्रोसेस एक साथ हो रही थी। तो उसमें उस काम को करने के लिए कितने लोग लगेंगे, 3 लोग लगेंगे, ठीक है, 3 लोग लगेंगे। तो अब हर एक का क्या होगा, इंडिविजुअल वर्क होगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी सारा कुछ मिला के हौच पौच कर दिया, ठीक है, तो तीनों लोगों का क्या होगा, अलग अलग वर्क होगा। अब इन तीनों लोगों के वर्क को, फ्लो डायग्राम को या प्रोसेस चार्ट को हमको क्या करना है, क्लब करना, मतलब मिलाना है, ठीक है, ताकि जो है हम एक बार में ही इन तीनों लोगों का कार्य क्या कर सके, देख सकें या समझ सके। तो
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो लिख लिख के तो हम नहीं बता सकते ना, या लिख लिख के हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या तरीका अपनाया गया इंडस्ट्री में? तरीका ये अपनाया गया कि हम उन वर्कों को क्या कर दें, जो भी कार्य या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उनकी हम क्या कर दें, नंबरिंग कर दें, ताकि हम आसानी से जो है ये जान सके कि कितना एक वर्कर जो है कितनी एक्टिविटी को कितनी बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, या वो उसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लो जैसे तुम्हारी बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये नीचे फिगर में देखो आप। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये चार्ट कैसे बना हुआ है। तो इसमें हमने माना है कि 3 पुरुष हैं और 2 महिला हैं। ठीक है, आप ज़्यादा भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये जो चार्ट दिया है उसी तरीके से ही बनाना है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी चार्ट को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पर हम अभी समझने के लिए इस बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने माना है कि 3 पुरुष थे और 2 महिला श्रमिक थे हमारे पास। उनको क्या करना है, छड़ों को जो है सड़क से उठा करके स्टोर रूम तक क्या करना है, पहुंचाना है। ठीक है, अब कैसे करना है कि पुरुष जो है जो पुरुष आदमी है, पुरुष श्रमिक है, वो छड़े उठाते हैं और फिर महिला को दे देते हैं, और महिला उनको ट्रॉली पर रख देती है, और ट्रॉली चालक जो होता है वो उनको लेके कहाँ चला जाता है, स्टोर रूम में लेके चला जाता है। तो देखो इसमें देखो पहले क्या सीक्वेंस समझो कि ऑर्डरिंग कैसे करनी है इसकी। ठीक है, देखो पुरुष को क्या करना है, छड़ों को उठाना है सड़क से, तो पहला एक कार्य हो गया। उसके बाद दूसरा क्या करना है, उस पुरुष को जो है छड़ उठा के ट्रक के पास लेके जाना है, दूसरा वर्क हो गया। तीसरा, अब वो जो छड़े हैं वो किसको दे देगा, महिलाओं को दे देगा, तो महिला एक कार्य करेगी, जो 3 वर्क हो गए। उसके बाद उठा के दे देगी महिलाओं को, और महिलाएं जो है उठा के कहाँ रख देंगी, इसको ट्रक के अंदर रख देंगी। ट्रक के अंदर रखेंगी, 4 कार हो गए, और ट्रक वाला जो है उस मटेरियल को ले जाके स्टोर रूम में पहुंचा देगा। तो कितने काम हो गए, 5 काम हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है आप इस फिगर में, इस एग्जाम्पल में आप एक काम करना, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है। इसमें जो पॉइंट नंबर कार विवरण में देखो आप, कार विवरण में चौथा, पहला दूसरा चौथा, और जहाँ नीचे चौथे के नीचे तीसरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीसरे को दूसरा बना लेना और दूसरे को तीसरा बना लेना। ठीक है, ये ऑर्डरिंग गलत कर दिया उसने। ठीक है, तो दूसरे को आपको क्या बनाना है, जहाँ लिखा हुआ है छड़ पकड़ लेना, इसको तीसरा बनाना है, और जहाँ पर लिखा हुआ है पुरुष श्रमिक द्वारा छड़े लेकर ट्रॉली की तरफ चलना, उसको दूसरा बनाना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जैसा इसमें दिया हुआ है। जितने भी आपके श्रमिक हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी फीमेल श्रमिक है उनकी संख्या, और इधर मेल की संख्या, और जिस मीडियम से आप उसको क्या कर रहे हो, लेके जा रहे हो। ठीक है, वो उसका डेटा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये चार्ट बना कैसे। तो देखो सबसे पहले काम किसको करना है, पुरुष को करना है। कहाँ से करना है, उसको छड़ उठाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पुरुष में 111 लिख दिया उसने। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप सर्किल ही बनाओ, आप कोई भी सिंबल बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, जो भी आपका मन करे वो बना सकते हो। पर हमको वर्क कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले वहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो नंबरिंग की है उसने, क्योंकि हमको स्टार्ट करना है पुरुषों से। पुरुष सड़क से उठाते हैं किसको, छड़ को। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष से हमने स्टार्ट किया है। तो जब यहाँ ठीक है, जब पुरुष जो है छड़ को उठा रहे होंगे, तो उस समय फीमेल कहाँ कैसी कंडीशन पे होंगी, रेस्ट कंडीशन पे होगी। फीमेल खड़ी होंगी ना, क्योंकि उनके पास तो अभी मटेरियल पहुँचा ही नहीं है। ठीक, तो हमने रेस्ट का सिंबल जो है, आप ये देखो जहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, तो जब तक मटेरियल महिलाओं के पास नहीं जाएगा, तब तक महिलाएं किस स्टेट में रहेंगी, उनकी स्टेट क्या रहेगी, प्रतीक्षा वाली रहेगी, मतलब वेटिंग रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अब पुरुषों ने छड़ उठा ली है। छड़ उठाने के बाद वो क्या करता है कि जो है छड़ को लेके जो है चल देता है। कौन लेके चल देता है, पुरुष लेके चल देता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो 2 है, और 2 की जगह 3 है, वो मैंने बता दिया शुरुआत में। तो अब पुरुष क्या करता है, छड़ लेके चलता है। तो मूवमेंट का जो सिंबल होता है ये एरो की तरह होता है। ठीक है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों पुरुष जो है क्या करें, एक साथ ही
रॉ मटेरियल को या जो भी छड़ है लेके जाए, ठीक है। हो सकता है उनमें से 2 लोग जो है छड़ को लेके जा रहे हैं और जो तीसरा श्रमिक है वो अभी भी अपनी जगह पे खड़ा है। छड़ छड़ तो उठा ली है उसने, पर वो अपनी जगह अभी भी क्या क्या है, खड़ा है वो, ठीक है। या फिर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि तीनों के तीनों जो है छड़ ना उठाएं, ठीक, खड़े रहें, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंबल्स का इस्तेमाल करना। अब उन्होंने क्या कर लिया है, पहले तो छड़ उठा ली है, छड़ उठाने के बाद जो है चलना उन्होंने चालू कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल, ये एरो जो तीर दिया हुआ है वो है, ठीक है। उसके बाद जब वो छड़ उठा करके ट्रॉली की तरफ चलना चालू कर देते हैं। अब वो ट्रॉली के पास पहुंच जाते हैं। जब ट्रॉली के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो छड़ जो है महिलाओं को पकड़ा देते हैं। तो अब पुरुष का वर्क क्या हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो हमने क्या किया, महिलाओं के वर्क में उसको नंबरिंग कर दी, ठीक है। महिलाएं इसको छड़ पकड़ लेती हैं। तो मैंने बताया था छड़ पकड़ना क्या है, तीसरे नंबर का काम है। तो आपने उसको यहाँ पर महिलाओं वाले कॉलम में क्या कर दिया, आपने लिख दिया उसके बाद, ठीक है। अब महिलाओं ने छड़ पकड़ ली है, उसके बाद क्या किया महिलाओं ने, ट्रक पर क्या किया है, लोड कर दिया है, ठीक। ट्रक पर उसने लोड कर दिया, किसने किया, महिलाओं ने। इसलिए हमने महिलाओं के कॉलम में क्या किया है, 4-4 लिख दिया है, दोनों महिलाओं के कॉलम में, राइट। तो अभी देखो उसके बाद जब तक जो है महिलाओं ने ट्रक में सामान लोड नहीं किया था, तो ट्रक किस पोजीशन पे था, रेस्ट पोजीशन पे था, ठीक है, राइट। तो आपने रेस्ट का सिंबल बना दिया। ट्रॉली श्रमिक की जो ट्रॉली वाला जो है कॉलम, वहाँ पर आपने उसको क्या किया, सिंबल बना दिया है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जो है अब जब मटेरियल हमारा लोड हो गया है, ठीक है, जब मटेरियल हमारा लोड हो जाता है उसमें, तो क्योंकि पुरुष जो है फीमेल एम्प्लॉय तक जाता है, फीमेल श्रमिक तक जाता है, उसके बाद वो वापस भी तो लौटेगा ना, जहाँ पर रॉ मटेरियल रखा है वहाँ पर वो आएगा, तभी तो दोबारा लेके जा पाएगा रॉ मटेरियल। तो देखो, ठीक है। तो 5वें नंबर पे आप कह सकते हो कि जो है 5वें नंबर अब पुरुष का वापस आना, तो हमको क्या करना, पुरुष वाले कॉलम में उसको दर्शाना पड़ेगा, ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों को क्या करो, वो तीनों ही वापस एक समय में आए। हो सकता है कि इनमें से 2 लोग जो हैं वहीं पर रुक जाएं, एक ही लोग वापस आए, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों वापस ना आए, ठीक है, खड़े रहें, रेस्ट करें, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने जो यहाँ पर जो है मूवमेंट जो हो रही है वो सिर्फ 2 पुरुषों की हो रही है, आप तीनों का भी दिखा सकते हो या फिर 2 का दिखा सकते हो, ठीक है। जो वो आप अपने दिमाग के ऊपर दिमाग लगा करके जो है आप उसको क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि हमको कितने लोगों का मूवमेंट दिखाना है, ठीक है। तो अब पुरुष श्रमिक क्या हो गए, वापस आ गए, ठीक है। वापस अपने कहाँ पर आ गए, जहाँ पर मटेरियल रखा था, ठीक है। तो फिर से वो क्या करेंगे, मटेरियल को उठाएंगे, फिर वो फीमेल एम्प्लॉय के पास जाएंगे, ठीक है। जब तक नहीं जाएंगे तो तब तक वो फीमेल एम्प्लॉय फिर रेस्ट पे ही रहेगी। उसके बाद जो है फीमेल एम्प्लॉय फिर से मटेरियल को पकड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है उसको लोड करेगी, ठीक है। और लोड करने के बाद फिर वो ट्रक क्या होगा, जब ट्रक में लोड हो जाएगा तो ट्रक ऑपरेटर जो है उसको लेके कहाँ चला जाएगा, स्टोर रूम में चला जाएगा, जहाँ पर उन चीज़ों को, उन रॉ मटेरियल को क्या करना है, स्टोर करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कार्य विवरण वाले सबसे लास्ट वाली लाइन देखो, जहाँ लिखा हुआ है चालक ट्रॉली ले जाना। तो यहाँ पर ये 5 लिखा है, इसको आप 6 कर लो, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, 6 कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ट्रॉली का मूवमेंट हो रहा है वो 6 है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आप 2 बार यहाँ पर आया हुआ है, 3 बार तो वो रेस्ट, ऊपर से देखो आप 3 बार 2-2 है, मतलब रेस्ट की कंडीशन पे है। क्यों, क्योंकि मटेरियल अभी यहाँ पर लोड नहीं हुआ है। जब मटेरियल लोड हो जाएगा तभी वो क्या करेगा, मूवमेंट होगा। ये सिस्टमेटिक मूवमेंट हो रहा है, राइट। उसके बाद जो है आप देख रहे हो ये चौथा देख रहे हो, चौथा इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो है फीमेल श्रमिक, ट्रॉली श्रमिक में ही देखो आप, चौथी नीचे ऊपर से चौथा लाइन, 1 2 3 चौथा लाइन जहाँ 4 लिखा हुआ है, वहाँ पर 4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फीमेल एम्प्लॉयज़ ने क्या किया है, ट्रक में मटेरियल लोड कर दिया है, राइट। समझ रहे हो। अब मटेरियल जब लोड हो गया है तब 5 आ गया, 5 आ गया का मतलब यहाँ अब आप यहाँ 5 की जगह 6 कर लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मटेरियल जो ट्रॉली है या जो ट्रक है वो वहाँ से जा चुका है या जाने की कंडीशन पे है, ठीक है। तो उसका जो मूवमेंट होगा वो आप 6 से रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रक वापस आएगा,
ठीक है। तो अब ट्रक वापस आएगा तो उसको भी आप दिखा सकते हो मूवमेंट उसका। यहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर आप जो है उसको तीर के थ्रू जो है, एरो के थ्रू जो है आप दिखा सकते हो कि वो जो ट्रक है वो फिर से वापस आएगा अपने पोजीशन पे जहाँ पर वो था। ठीक है। उसके बाद वो फिर वेट करेगा जब तक उसमें मटेरियल लोड नहीं हो जाएगा। उसके बाद जब मटेरियल लोड हो जाएगा तो वो फिर लेके उसको चला जाएगा। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आप वैसा ही बनाओ। ठीक है। आप अपना एग्जाम्पल लेके बना लेना कि मान लो 2 बच्चे हो आप, ठीक है, स्टूडेंट्स हो आप, 2 स्टूडेंट्स हो और 3 जो है फीमेल स्टूडेंट थी और 3 मेल स्टूडेंट थे। ठीक है। और एक क्या था, ऑटो वाला था। ठीक है। तो अब आप जो है अपने लिए ड्रॉ करो कि आप अपने घर से निकलते हो। ठीक है। निकलने के बाद जो है ऐसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसको बनाओ और फिर मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करना, मैं चेक कर लूँगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है। तो एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जैसे आपको अपने घर से निकलना है। घर से निकलने के बाद जो है आप क्या करते हो कि आपको टिकट लेना है। ठीक है। घर से निकलना है पहला काम। दूसरा काम क्या है कि टिकट लेना है। ठीक है। टिकट कितने लेने हैं, 2 आप हो और 2 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, टोटल 5 टिकट लेने हैं आपको। टिकट लेने के बाद जो है आपको जो है वहाँ से, जहाँ से आपने टिकट ली है वहाँ से आपको जो है ऑटो करना है। ठीक है। ऑटो करने के बाद फिर जो है, सॉरी, ऑटो मत करो, टिकट ले लो। टिकट लेने के बाद जो है आप क्या करो, पैदल चल के आप कहाँ आओ, ऑटो स्टैंड आओ। तीसरा काम हो गया। ऑटो स्टैंड आने के बाद ऑटो वालों को ऑटो में बैठो सब लोग, वो चौथा काम हो गया। और जब ऑटो चल दे वो 5वां काम हो गया। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, इसके बेसिस पे आप जो है एक चार्ट बनाओ। ठीक है। और वो चार्ट मेरे साथ शेयर करो, मैं चेक कर लूँगा कि वो चार्ट आपका सही है या नहीं। दूसरी बात, ये जो सिंबल्स होते हैं ये स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। आप पीछे अगर आप शुरुआत से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिंबल क्या होता है, डिले के लिए क्या होता है, ठीक है, ऑपरेशन के लिए सिंबल क्या होता है, मशीनिंग के लिए क्या, ड्रिलिंग मशीन के लिए सिंबल्स क्या होता है। तो ये सिंबल्स आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है। किस सिंबल्स का क्या मतलब होता है और कौन सा सिंबल किसके लिए बनाया जाता है, वो सिंबल्स आपको रटने पड़ेंगे। उन्हीं सिंबल्स का ही इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इस चार्ट को बना सकते हो। अगर आपको सिंबल्स नहीं याद होंगे तो आप नहीं बना पाओगे, राइट, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है, स्टैंडर्ड सिंबल्स बने हुए हैं, स्टैंडर्ड है वो सिंबल्स का। ठीक है। तो आप वो सिंबल्स याद करो। ठीक है। कि कौन सा सिंबल किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और कौन सा सिंबल कहाँ पर इस्तेमाल होना है। अगर आप डिले है, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाते हो, जब रुकते हो तो आप क्या करोगे, वेट करोगे ना, प्रतीक्षा करोगे, इसका मतलब डिले होगा। तो डिले के लिए ये जो दिया हुआ ना उल्टा क्या, ट्रायंगल, ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब आप मूवमेंट करोगे उसके लिए जो है आप ये एरो वाला सिंबल इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो हर सिंबल का अपना एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है और उसके एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है। तो मैंने एक गैंग प्रोसेस चार्ट आपको क्या कर दिया, समझा दिया है। ठीक है। अब मैं आपको जो है दूसरा जो है समझा देता हूँ।